Hello bachcho, let's see this question, and the question says the element having greatest difference between its first and second ionization energies is. बच्चों क्वेश्चन में बोला गया है कि सबसे ज्यादा डिफरेंस उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में किस एलिमेंट में होगा। सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर लेते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी होता क्या है। आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है, वो मिनिमम एनर्जी होती है जिससे इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिमूव करा जा सके किसी न्यूट्रल गैसियस एटम से। मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, सबसे कम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। कहां से? फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट यानी कि वैलेंस शेल से निकालने के लिए। उस एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अब पहली आयनाइजेशन एनर्जी और दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी मतलब कि मान लीजिए कैल्शियम हम मान लेते हैं, बेरिलियम अगर मानते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s1। ठीक है, पहला आयनाइजेशन एनर्जी मतलब कि एनर्जी रिक्वायर्ड है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, मतलब इसको निकालने के लिए। ये तो हमारी हो गई फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब चलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये हमारा हो गया 0। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हो गई। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो पहले के बाद, पहले निकालने के बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी जाती है। मतलब कि s का जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से अब जो इस 1s का, इसमें से अब जो ये इलेक्ट्रॉन निकालने की जो एनर्जी होगी उसे हम सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। तो आई होप कि आपको फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी समझ में आ गई होगी कि क्या होती है। तो अब चलिए बात करते हैं हम कि इन सब में से जो फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का जो डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा किस में होगा। ठीक है, जो पोटेशियम है ये है फर्स्ट, जो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट, यानी कि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी NS1। ठीक है, NS1। और इन सब की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्बिटल में है, सॉरी सेकेंड ग्रुप में है, तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन होगी NS2। किसकी? कैल्शियम और बेरियम और कैल्शियम की होगी NS2 और पोटेशियम के लिए NS1। स्कैंडियम तो D सब शेल में आ जाता है, मतलब इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो D में आएंगे, तो इसकी तो वैसे ही होती है कि 3D1। ठीक है बच्चों, तो अब बात आती है कि सबसे ज्यादा जो एनर्जी डिफरेंस है फर्स्ट और सेकेंड, जो कैल्शियम और बेरियम है इनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो फुल्ली फिल्ड में से निकालेंगे, तो पहले की बहुत निकालनी पड़ेगी, और जो दूसरी निकालनी पड़ेगी, जो दूसरा मतलब एनर्जी देना पड़ेगा दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो ज्यादा नहीं होगी, मतलब कम डिफरेंस होगा। तो ये दोनों तो हमारे ऑप्शन नहीं हो सकते। अब बात आती है पोटेशियम और स्कैंडियम में। पोटेशियम और स्कैंडियम में डिफरेंस ये होता है कि पोटेशियम में तो देखिए सबसे पहला इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से निकल जाता है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, फुल्ली फिल्ड नहीं है, फटाक से निकल जाएगा। अब इसके पीछे जो होता है, जैसे P मान लीजिए, P जो है इसका वो फुल्ली फिल्ड होगा। ठीक है, अब इस फुल्ली फिल्ड में से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल होगा। S में से तो आराम से निकल गया। ठीक है, S में से निकल गया। अब जो ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, इसका निकलना बहुत मुश्किल होगा। मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा नहीं थी, लेकिन दूसरे की बहुत ज्यादा आ गई। यहाँ मतलब यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस हमारा बहुत ज्यादा हो गया K में, तो यानी कि K हमारा आंसर होगा। बात करते हैं अगर स्कैंडियम की, तो स्कैंडियम में भी S है, S2 होता है, और
D1 होता है। जो पहला इलेक्ट्रॉन निकलता है, यहाँ पे अभी हम जनरल लिख लेते हैं, NH2 और N-1 D लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जो स्कैंडियम से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो निकलता है S से, यानी कि इसके पहले की एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, पहला निकलेगा बहुत ज्यादा एनर्जी। जो दूसरा निकलेगा वो निकलेगा इसमें से, S में से, तो ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो भी S से निकल रहा है, फुल्ली फिल्ड नहीं बचा, तो एनर्जी डिफरेंस इसमें भी ज्यादा नहीं होगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो आएगा 2। So I hope all of you understand very well. Thank you and best of luck.